नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, शादीशुदा प्रेमिका के पिता से प्रेमिका विवाद गला रेतकर मौत के घाट उतारा। 2 साल से था रिलेशनशिप। पलामू में एक महिला ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी और इस मामले में पुलिस ने महिला और उसके पिता को अरेस्ट कर लिया है। घटना शहर थाना क्षेत्र के बीएन कॉलेज के पास कंधा खाड़ में हुआ है। 3 बच्चों की मां ललिता देवी अपने पति को छोड़कर कंधा खाड़ में रहती थी और उसका मोहल्ले के ही रहने वाले संजय कुमार के साथ प्रेम संबंध था। संजय की शादी नहीं हुई थी और वो अपने माता पिता से अलग महिला प्रेमिका के घर पर ही रहता था। मोहल्ला के लोगों के मुताबिक ललिता और संजय बिना शादी किए पति पत्नी की तरह रहते थे और ललिता का मायके नवा बाजार के इटको में है। अगली खबर, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की तीसरी चार्जशीट। 21 आरोपी हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से प्रश्न पत्र लीक हुए। एमबीबीएस छात्रों ने सॉल्व किए, अब तक 40 आरोपी गिरफ्तार। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की है और इसमें 21 लोगों को आरोपी बनाया गया। ये चार्जशीट पटना स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट में दाखिल की गई। जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कुछ और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा सकती है। सीबीआई ने अब तक 3 चार्जशीट दायर किए, जिनमें कुल 40 लोगों को आरोपी बनाया गया। पहली चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है और दूसरे में 6 और तीसरे में 21 लोगों के खिलाफ आरोप है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि 5 मई की सुबह नीट के पेपर से भरे ट्रंक हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में पहुंचाए गए और ट्रंक एक कंट्रोल रूम में रखे गए थे। पेपर पहुंचने के तुरंत बाद स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और डिप्टी प्रिंसिपल इम्तियाज आलम ने मास्टरमाइंड पंकज कुमार को कंट्रोल रूम में जाने दिया। अगली खबर, निगम आरआरडीए में 700 से अधिक भवनों का नक्शा पेंडिंग, सैकड़ों आवेदन लौटाए गए। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम में भवन का नक्शा पास करवाने में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इसकी सरल प्रक्रिया बनाने का निर्देश दिया था। सरकार की ओर से नक्शा पास करने की प्रक्रिया को 7 की जगह 4 स्टेप में करने का शपथ पत्र दिया गया था और इसके बाद हाई कोर्ट ने नक्शा पास करने पर लगाई रोक को हटाने का निर्देश दिया था। लेकिन नगर निगम ने हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए नक्शा पास करने की प्रक्रिया में अपर प्रशासक को शामिल कर लिया है और इसके लिए एक नया तरीका निकाला गया। विधि प्राधिकारी को नक्शा पास करने के सिस्टम से बाहर कर दिया गया है और अपर प्रशासक को ही नक्शा से जुड़े जमीन के कागजात की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगली खबर, कोडरमा के 751 आंगनबाड़ी केंद्रों में लटका ताला, बच्चों का पोषाहार एवं टीकाकरण बंद हुआ। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों को लेकर 5 अक्टूबर से सेविका सहायिकाओं की राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल के पहले दिन कोडरमा जिले में 751 आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटक गया है। 3 से 6 वर्ष के लगभग 25,000 बच्चों को रोज मिलने वाला पोषाहार भी बंद हो चुका है। टीकाकरण और बीएलओ का काम भी प्रभावित हो चुका है और झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन के बैनर तले डॉक्टर उर्मिला चौधरी किले के पास से विशाल जुलूस निकाला गया, जो रांची पटना रोड हनुमान मंदिर कोडरमा बाजार होते हुए समाहरणालय पहुंचकर प्रदर्शन एवं सभा में तब्दील हो गया। अगली खबर, 2,87,000 पद भरे जाएंगे, सबको घर एवं पालू फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है और भाजपा इस बार चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है। इसकी जगह प्रण लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में पार्टी ने 5 प्रण लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसकी घोषणा की और बाबूलाल ने कहा कि सरकार बनने पर राज्य में कोई भी परिवार छत विहीन नहीं होगा और सबको फ्री में घर मिलेगा। सिर्फ 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा और साल में 2 प्रमुख त्योहार पर गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। बालू भी फ्री में मिलेगा और सरकार बनने के 1 साल के अंदर 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राज्य में खाली पड़े 2,87,500 सरकारी पद भरे जाएंगे और 5 लाख युवकों को रोजगार दिया जाएगा। 1 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए हर महीने 2,000 रुपये भत्ता दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा ने हमारी मैया सम्मान योजना की कॉपी की है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के घोषणा पत्र पंच प्रण को फुल कॉपी पेस्ट बताया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि 5 साल तक भाजपा नेता पूरी तरह बेरोजगार हो गए थे। अब ये किस्तों में घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। अब ये घोषणा पत्र है या टीवी सीरियल, इसे समझना होगा। लेकिन जो समझ में आ रहा है यह भाजपा की वैचारिक लाचारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव
सुप्रीयो भट्टाचार्य पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने आगे कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन भाजपा 33% महिला आरक्षण की बात नहीं करती। केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए गोगो दीदी योजना लाने की बात कही गई है। सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी सरकार की योजनाएं भूत बनकर भाजपा के साथ चल रही है। बता दें कि संथाली में गोगो माँ को कहा जाता है और गोगो दीदी योजना हमारी मैया सम्मान योजना का कॉपी पेस्ट है। अगली खबर, झारखंड में 5 जिलों में हो सकती है बारिश। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने प्रेशर एरिया का असर दिख रहा और 11 अक्टूबर तक राज्य के सभी हिस्सों में आकाश में हल्के से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं संथाल परगना और कोडरमा हजारीबाग के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। रांची और उसके आसपास के अन्य स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगली खबर, साल भर में रांची में 4.5%, जयपुर में 7% और पटना में 10% महंगे हो चुके हैं घर। मुंबई में घर खरीदना निर्विवाद रूप से सबसे महंगा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रॉपर्टी खरीदना सबसे सस्ता है और गुरुग्राम में एक साल में प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा करीब 26% महंगी हो चुकी है। देश भर में एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर दिल्ली उन शहरों में है जहां प्रॉपर्टी सबसे धीमी गति से महंगी हो रही है। एनएचबी का सर्वे कहता है कि हिंदी भाषी राज्य में देहरादून और पटना में भी प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। जयपुर में एक साल में प्रॉपर्टी 6.5%, भोपाल में 5% और पटना में 10% महंगी हो चुकी है। गुजरात के सभी शहरों में 10% से कम दाम बढ़े हैं। और बता दें कि दक्षिण भारत के सभी प्रमुख शहरों में प्रॉपर्टी एक साल में 8 से 11% के बीच महंगी हो रही है। अगली खबर, सीजीएल गड़बड़ी के साक्ष्य की दोनों सीडी ब्लैंक, अब पेन ड्राइव में सबूत मांगा गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 और 22 सितंबर को सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी। आयोग ने कहा कि अभ्यर्थी के द्वारा अभी तक 2 बार सीडी में साक्ष्य दिया गया है, लेकिन दोनों बार सीडी ब्लैंक निकली। इसलिए अभ्यर्थी को 7 अक्टूबर को दिन के 3 बजे पेन ड्राइव में साक्ष्य देने के लिए अंतिम अवसर दिया गया। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आयोग उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एक तरफा निर्णय लेगा। आयोग ने कहा कि फोटो वीडियो की मूल प्रति भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसके कारण जांच में बाधा आ रही है। इधर सीडी में गड़बड़ी का साक्ष्य देने वाले कुणाल प्रताप सिंह समेत अन्य ने कहा कि सीडी ब्लैंक है तो आयोग वापस क्यों नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, गड़बड़ी का वीडियो बनाने वाले की पहचान के लिए आयोग शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों पर दबाव बना रहा। अगली खबर, दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में 10,000 अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा पंडाल खुल चुके हैं। पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है और इसको देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए ताकि पूजा के दौरान असामाजिक तत्व उत्साह में किसी तरह का खलल नहीं डालें। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए रांची सहित राज्य भर में 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी है और ये सभी 7 से 14 अक्टूबर तक तैनात रहेंगे। रांची में सबसे ज्यादा 2,000 पुलिस अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया और दरअसल रांची पुलिस को जानकारी मिली है कि कई दूसरे जिले से स्नैचर, वाहन चोर और मोबाइल चोर गिरोह रांची पहुंच चुके हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र 1 लाख करोड़ दे तो महिलाओं को खाते में 3-3 लाख रुपए डाल देंगे। केंद्र सरकार अगर कोयला रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर देती है तो हम झारखंड की प्रत्येक महिला के अकाउंट में 3-3 लाख रुपए देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पहले पेंशन योजना के किसी चयनित लाभुक के मरने का इंतजार करती थी, उसके बाद ही नए लाभुक का चयन किया जाता था। झारखंड सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी बुजुर्गों को पेंशन दे रही है। माता बहनों को मैया सम्मान योजना से जोड़ा गया है। 2 किस्त की राशि का ऑनलाइन भुगतान कर दिया गया है और मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त अगले 2 से 3 दिनों में बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी ताकि माता बहन दुर्गा पूजा बढ़िया से मना पाए। अगली खबर, कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में पहली बार हेमंत सरकार ने महिलाओं के लिए पहल की है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से की गई और बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा की गांडे से विधायक कल्पना सोरेन, राज्य सरकार के मंत्री बेबी देवी दीपिका पांडे, विधायक विकास मुंडा इसमें शामिल हुए और बिरसा ओड़ा परिसर में महिलाओं को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर हमें नई ऊर्जा मिलती है। आपके बेटे हेमंत सोरेन ने झारखंड की बहन बेटियों के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है और इस योजना से हर घर की महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपये मिल रहे। अगली खबर, नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और जेपीएससी की गलती का खामियाजा नहीं भुगतेंगे अभ्यर्थी। हाईकोर्ट का अहम फैसला। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस
दीपक रोशन की पीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और जेपीएससी की गलती के नुकसान अभ्यर्थी नहीं भुगत सकते। और इसके साथ पीठ ने कर्रा की अंचलाधिकारी वंदना भारती की नियुक्ति वर्ष 2010 तय करते हुए सरकार को वरीयता सूची में सुधार कर नई सूची जारी करने का निर्देश दिया। और इस संबंध में वंदना भारती ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी वरीयता निर्धारित करने की मांग की थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर और अनुराग कुमार ने पीठ को बताया कि प्रार्थी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2010 में शामिल हुई थी और इनकी नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर के पद पर वर्ष 2013 में की गई थी। अगली खबर, सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक विजयदशमी के बाद आरजेडी और कांग्रेस के कोटे से हो सकती है कटौती। विजयदशमी के बाद इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी और बताया गया कि सीट शेयरिंग होते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दल भी अपने प्रत्याशी की घोषणा करने लगेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बार सीट शेयरिंग में कुछ बदलाव संभव है और इसकी वजह यह है कि इस बार गठबंधन में वाम दल भी शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 43, कांग्रेस को 31 एवं राजद को 7 सीटें मिली थी और इस बार फेरबदल किया जाएगा। बताया गया कि पहले जीत का समीकरण देखा जाएगा और इस पर मंथन कर ही सीट शेयरिंग की जाएगी। इस बार कांग्रेस एवं राजद के कोटे में कुछ कटौती हो सकती है और उक्त सीट को वाम दल को दिया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड में सुबोध कांत सहाय के सामने ही कांग्रेसियों में सिर फुटौल, जमकर नारेबाजी के बाद हाथापाई। कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय चुनाव अभियान समिति के जनसंवाद में खरमंडल मच गया। करकेंद, नेहरू पार्क और कतरास में जनसंवाद के दौरान जमकर बवाल हुआ। दोनों जगहों पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सह प्रदेश चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन सुबोध कांत सहाय की मौजूदगी में जमकर बवाल काटा और अपने नेता के पक्ष में नारेबाजी से बात शुरू हुई और मामला जो है हाथापाई तक पहुंच गया। हद तो तब हो गई जब किसी कार्यकर्ता ने सुबोध कांत सहाय के भाषण के दौरान करकेंद्र में माइक का तार नोचकर उनके भाषण में भी बाधा डालने की कोशिश की। करकेंद्र में धनबाद विधानसभा सीट से दावा ठोकने वाले मयूर शेखर झा और अभिजीत राज में बहस हुई। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 8 अक्टूबर से खुलेगा गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का आईपीओ। गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ इस हफ्ते 8 अक्टूबर को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 10 अक्टूबर तक बिडिंग कर सकेंगे। 15 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर लिस्ट किए जाएंगे और इस इश्यू के जरिए कंपनी 264 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है।